अगर किसी की माँ चली जाए तो उसका बाप भी चला जाता है और उसकी माँ भी चली जाती है। बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, वो माँ जो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उसमें मैं पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होता हूँ और उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। निश्चित तौर से राजनीति में आने के बाद जिन परिस्थितियों में से मैं गुजरा हूँ और जो चीज़ें मैंने अपने ही परिवार में देखी हैं, क्योंकि मैं बड़ा छोटा था जिस समय पिताजी का देहांत हो गया और माताजी ने पिताजी मुझे मॉडल स्कूल में छोड़ के गए थे, तो माता का ये मानना है कि बच्चा मॉडल स्कूल में ही पढ़ेगा चाहे उसके पिताजी का देहांत हो गया है। विपरीत परिस्थितियों में भी माताजी ने मुझे वहाँ पढ़ाया और मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी के पिताजी की मौत हो जाए तो कोई बहुत बड़ा आघात नहीं होता। अगर किसी की माँ चली जाए तो उसका बाप भी चला जाता है और उसकी माँ भी चली जाती है। माँ कभी भी बच्चे को ये महसूस नहीं होने देती कि उसका बाप नहीं है। वो हर परिस्थिति के अंदर अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। और मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ता था, हमने अपने माता जी को बोलना मैंने ये ट्यूशन पढ़नी है, मैंने दूसरी ट्यूशन पढ़नी है, और माता ने कभी भी नहीं बोलना। मेरी माता सिंपली 4th क्लास एम्प्लॉई थी, वार्ड सर्वेंट थी एक हॉस्पिटल में, लेकिन उसने कभी भी हमें यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उनका पिता नहीं है। वो लोगों से पैसा मांगती थी, उन्होंने ब्याज के ऊपर पैसे लिए, हमें पढ़ाया। हम 2 भाई थे, मैंने बीएससी की, दूसरे ब्रदर ने आईटीआई की, मैंने बीएड किया। तो उन परिस्थितियों को जिस समय मैं आज राजनीति के अंदर हूँ, एक सही पोजीशन पे हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई मेरे आगे कोई विधवा खड़ी होती है तो मुझे उस समय मुझे अपनी माँ नज़र आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे इसके साथ खड़े होना है। यही कारण है। आप इसको भावुकता की नज़र से देखें या मेरी कमज़ोरी समझें, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग, वो बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, वो माँ जो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उसमें मैं पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होता हूँ और उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ।